ओके, तो इसका फर्स्ट शॉट में ये हमें 15 साल पहले की वाराणसी को दिखाया गया, जहाँ की कोई एक यज्ञ किया जा रहा है। और ये जो टाइम यहाँ दिखाया जा रहा है ये पोस्ट गुप्ता पीरियड था, जिसे भारत का नॉलेज, मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी का गोल्डन टाइम भी कहा जाता है। मतलब यहाँ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण यज्ञ किया जा रहा है। फिर यहाँ की आग की मैचकॉट से हमें कोई मीटियोराइट या कोई एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है, लेकिन वो पास्ट का टाइम में नहीं, फ्यूचर की 2027 में दिखाया जा रहा है। मतलब हम क्या यहाँ ऐसा सोच सकते हैं, पास्ट में वो जो किए थे उसी के एक्शन का रिएक्शन था, या ये उसी टाइम में ही होने वाला था और वो लोग तब उसे रोक लिए थे। चलो वो तो हमें मूवी में पता चलेगा। पर फिर इसके बाद हमें अंटार्कटिका के क्रॉस आइस शेल्फ दिखाया जाता है, जहाँ हमें काफी सारे लोग देखने मिल जाते हैं, जिसमें से कुछ लोग चढ़ रहे हैं, कुछ लोग गिर रहे हैं और कुछ लोग बोट में इंतजार कर रहे हैं। अब देखो, ये आप में से भी सबको पता होगा कि क्रोस आइस शेल्फ सबसे बड़ा फ्लोटिंग ग्लेशियर है। यहाँ आइस की डेप्थ 100 मीटर से भी ज्यादा का होता है, इसलिए साइंटिस्ट लोग भी कहते हैं कि इसके नीचे प्राचीन चीजें भी पाई जा सकती है, क्योंकि वो फ्रीज रहने की वजह से कोई भी उन तक पहुंच नहीं पाता। और हम ठीक उसके कुछ फ्रेम के बाद भी देख पाते हैं कि वहाँ एक जहाज कब से आइस में जमा हुआ है, और जो लोग वहां से गिर रहे थे उन्हें भी हम यहाँ साफ साफ देख सकते हैं। मतलब वहाँ इसीलिए प्राचीन वस्तुओं की खोज के लिए ये लोग यहाँ आए होंगे। फिर इसके बाद हमें अफ्रीका के शॉट्स दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे एनिमल के बीच कोई पैराशूट से उतरता हुआ दिख रहा है। काफी ज्यादा चांसेस है कि वो महेश बाबू हो, और इससे ये भी कंफर्म हो जाता है कि जैसे कि ग्लोब ट्रोटर का हैशटैग लगाया जा रहा है और पहले से भी बोला जा रहा था, हाँ भाई इसमें महेश बाबू दुनिया भर में घूम के किसी चीज की खोज करने वाले हैं। फिर आगे हमें यही कहीं नाइट शॉट दिखाया जाता है, जहाँ काफी सारे हिप्पोपोटामस एक बंदर को खाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तो शाकाहारी होते हैं ना। खैर जो भी हो, यहाँ महेश बाबू के कैरेक्टर इसे बचाते हुए दिख जाते हैं, और यहाँ उनके पास शायद हमें प्रियंका भी दिख रहे हैं। फिर इसके बाद हमें उग्रवटी केव की एक शॉट दिखाया जाता है, जो कि इंडिया में कहीं किसी वनांचल में है, और ये शॉट टीजर का काफी इंटरेस्टिंग था भाई। या क्या चल रहा है पता नहीं, लेकिन मां छिन्नमस्ता देवी की मूर्ति को हम देख सकते हैं। उनके ऊपर से एक महिला गिर रही है, कोई एक शायद उन्हें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और इन लोगों को किसी एक बंदे का आर्मी चारों ओर से घेर लिए है और इन पर गोलियां भी चलाई जा रहा है। अरे ये वो मंदाकिनी वाले पोस्टर के लोकेशन है यार, आपने देखा होगा उनके चारों ओर से भी गोलियां चलाई जा रही थी। तो यहाँ काफी चांसेस है कि ये प्रियंका चोपड़ा हो, ये महेश बाबू हो, और इन्हें घेरने वाले कुंभ के बंदे जो इससे पहले में दिखे थे, और उससे पहले कुंभ के पोस्टर में भी। पर इतना ही नहीं, इसके नीचे कोई तंत्र मंत्र करते हुए, वहाँ ग्रीन कलर के आग जलाते हुए और काफी सारे खोपड़ियों को गड़े हुए भी हम देख सकते हैं। तो क्या यहाँ कोई ह्यूमन सैक्रिफाइस जैसे रिचुअल चल रहा है? मतलब यहाँ भी वो किसी चीज की खोज में आए होंगे, ये तो पता था, लेकिन ये काफी डिफरेंट लग रहा है। फिर इसके बाद हमें तृतीय युग के लंका नगरम यानी लंका के युद्ध को दिखाया जाता है, जहाँ हम बहुत सारे बानर सेना के साथ हनुमान जी के विशाल रूप को भी देख सकते हैं। फिर उनके आगे प्रभु श्री राम जो बंदरों के ऊपर चढ़ के धनुष बाण चला रहे हैं। ये क्या शॉट था भाई, सच में अगर राजामौली रामायण या महाभारत बनाए तो वो हॉलीवुड के बड़े से बड़े मूवी को टक्कर दे सकते हैं। वो जैसा सोचते हैं और कोई उनके जैसे सोच पाना नामुमकिन है, उनका विजन ही अलग होता है भाई। खैर आगे यहाँ हमें एक बहुत बड़ा असुर दिखता है, जो कि कुंभकर्ण होने की हाई चांसेस है, क्योंकि अगर ये रावण होता तो राजामौली उसे एक किंग के जैसे या 10 शीर के साथ दिखाते, और इस मूवी में पृथ्वीराज के कैरेक्टर के नाम भी कुंभ है, तो हाँ ये कुंभकर्ण ही हो सकता है। और क्या पता कुंभकर्ण का उस कुंभ से कोई कनेक्शन भी हो। वैसे क्या आपने यहाँ नोटिस किया, इस शॉट पर हनुमान जी के पूंछ पर हमें एक रथ जैसा भी कुछ दिख रहा है, जिन पर बैठे लोगों को देखे तो वो त्रेता युग के तो बिल्कुल नहीं लगते, बल्कि ध्यान से देखने पर ये रथ चलाने वाला महेश बाबू और पीछे बैठने वाला पृथ्वीराज के कैरेक्टर जैसे लग रहा है, क्योंकि यहाँ भी वो व्हील चेयर पर शायद बैठे हुए हैं। लेकिन कैसे वो लोग त्रेता युग में, वो भी लंका युद्ध में कैसे पहुंच सकते हैं? क्या इसमें टाइम ट्रेवल जैसा भी कुछ देखने मिलेगा? भाई पहले 512 CE, फिर 2027 CE और उसके बाद त्रेता युग, मतलब इसमें अलग अलग समय, टाइम जंप या डिफरेंट एरा सब देखने मिलेगा। ये तो हर कोई समझ सकता है, लेकिन टाइम ट्रेवल क्या सच में राजामौली ये कर रहे हैं? पता नहीं भाई। लेकिन इसके बाद जो एक मणिकर्णिका घाट के शॉट दिखाया जाता है, उस शॉट को देखकर लगता है वहां जैसे कोई एक पोर्टल खुल रहा है। तो हाँ, उस हिसाब से कुछ करे तो ये पॉसिबल हो भी सकता है। फिर इसके बाद महेश बाबू के लुक को रिवील किया जाता है, जब वो हाथ में त्रिशूल पकड़कर नंदी पर बैठे हुए दिख रहे हैं। और बैकग्राउंड को नोटिस करो तो ये वही वाराणसी का ही सीन है। हम पहले भी बता रहे थे ना कि वाराणसी का एक बड़ा सेट बनाया जा रहा है, वहाँ काफी सारे सीक्वेंस के साथ एक चेस सीन भी शूट किया जाने वाला है। तो हाँ, वहाँ शायद ऐसा एक बड़ा सीक्वेंस होने वाला है। फिर इसके बाद इसका टाइटल को भी रिवील किया जाता है, वाराणसी, जिसका ये 2 लेटर को नोटिस करो तो वो मंदिर जैसा लग रहा है, और बीच का वो लेटर में एस्टेरॉइड गिरते हुए दिखाया जाता है। मतलब ये एस्टेरॉइड को लेकर इसमें राजामौली कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, इसलिए टीजर का स्टार्टिंग में और एंडिंग के टाइटल में भी उस पर इतना फोकस कर रहे हैं। साथ ही क्योंकि ये टीजर वाराणसी से ही स्टार्ट होती है और वाराणसी पे आकर खत्म हो रही है, मतलब चाहे वो कितना भी दुनिया घूम ले, शायद इसका सेंटर पॉइंट वाराणसी या कहीं वाराणसी के इर्द गिर्द इसका कहानी घूमने वाली है, इसलिए भी इसका टाइटल वाराणसी रखा गया है। मतलब हाँ, जैसा कि पहले से बोला जा रहा था, इसमें हनुमान जी के रेफरेंस देखने मिल गया, संजीवनी बूटी को लेकर बात चल रही थी, तो वैसा ही कुछ इसमें ढूंढते हुए भी देखने मिल गया। दुनिया भर में महेश बाबू के कैरेक्टर घूमते हुए देखने मिल गया, और उन सबके साथ टाइम ट्रेवल जैसे एक नया एंगल भी इसमें देखने मिल गया। मतलब राजामौली
बाहुबली इसमें कुछ बहुत ही बड़ा प्लान कर रहे हैं भाई, इसलिए इस मूवी के बारे में, इसका स्टोरी के बारे में अभी से कुछ भी प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है। कैसे भी थ्योरी बनाए हम गलत निकल सकते हैं, इसलिए थोड़ा वेट करते हैं, धीरे धीरे इसके बारे में और ज्यादा जानकारी हमें मिलते जाएगा। पर फिर भी अगर आपके पास इसे लेकर कोई थ्योरी हो तो कमेंट करके हमें बता सकते हो सके तो आगे हम उसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, ठीक है ना। हमें तो ये टाइटल टीजर बहुत अच्छा लगा, बाकी आप बताओ आपको ये टीजर कैसा लगा और आपको इसे लेकर क्या कहना है। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।